नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार पुनः आप लोगों के समक्ष इतिहास के एक नए टॉपिक पर एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारत वर्ष के इतिहास तक जो जानकारियाँ हमारे पास थी, मैंने आप लोगों से उसका जिक्र किया। तो दोस्तों, प्राचीन भारतवर्ष का इतिहास पिछली वीडियो में मैंने बताकर खत्म कर दिया। जो जानने योग्य इतिहास था, जो मेरे पास जानकारियाँ थी, मैंने वो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया। दोस्तों, आज वहाँ से बाद का इतिहास मैं आप लोगों से जिक्र करने जा रहा हूँ। तो साथियों, प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास के बाद हमारे इतिहास में मध्यकालीन भारत का इतिहास का जिक्र आता है। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ होता है भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ होता है तकरीबन 8वीं शताब्दी से। हमारे भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण तकरीबन 712 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया और यहाँ के सिंध प्रांत और मुल्तान के प्रांतों को जीत लिया। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण करने का उद्देश्य केवल यहाँ की धन संपदा को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसके पश्चात भारतवर्ष पर तुर्क आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ। तो दोस्तों, अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। इसी अल्पतगीन का एक गुलाम था जिसका नाम सुबुदगीन था। दोस्तों, क्या था? सुबुदगीन। इसी सुबुदगीन का एक पुत्र हुआ जिसका नाम मोहम्मद गजनवी हुआ। मोहम्मद गजनवी जो था वह अपनी पिता के मृत्यु के पश्चात तकरीबन 997 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर आसीन हुआ। बगदाद के खलीफा ने मोहम्मद गजनवी को यमीन उद्दौला व अमीन उल मिल्ला की उपाधि प्रदान की। इसी उपाधि को धारण कर मोहम्मद गजनवी गजनी के सिंहासन पर बैठा। उस समय यह तकरीबन 27 वर्ष का था। दोस्तों, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। इतिहास में इसका वर्णन है। मोहम्मद गजनवी का 17 बार भारत पर आक्रमण हुआ। दोस्तों, मोहम्मद गजनवी का प्रथम आक्रमण हमारे भारतवर्ष में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध सन 1001 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में राजा जयपाल की पराजय हुई और मोहम्मद गजनवी ने सफलपूर्वक इस अभियान में जीत हासिल की। दोस्तों, पुनः मोहम्मद गजनवी का आक्रमण 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हुआ। इसमें भी मोहम्मद गजनवी को सफलता प्राप्त हुई। दोस्तों, इस तरह से आक्रमण का क्रम चलता गया। मोहम्मद गजनवी का सबसे चर्चित व प्रसिद्ध आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में हुआ। इस आक्रमण को
इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध व चर्चित आक्रमण माना जाता है। दोस्तों, इस समय गुजरात पर सोलंकी वंशीय राजा भीम प्रथम का शासन था। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि भीम प्रथम के शासन काल में ही गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था और आक्रमण करने वाला यही मोहम्मद गजनबी था। दोस्तों, इस आक्रमण में यह बताया गया है इतिहास में कि मोहम्मद गजनबी को गुजरात के सोमनाथ मंदिर से तकरीबन 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटकर जब मोहम्मद गजनबी भारत से लौट रहा था तो लौटते क्रम में रास्ते में यहाँ के जाटों ने गजनबी पर आक्रमण कर लिया रास्ते में और उसकी कुछ संपत्ति लूट ली। तो मित्रों, इसके बाद मोहम्मद गजनबी का अंतिम आक्रमण जाटों के ही विरुद्ध हुआ 1027 ईस्वी, जिसका कारण था कि जाटों ने जो रास्ते में उसकी संपत्ति लूट ली थी। यही कारण बना 1027 ईस्वी में जाटों पर आक्रमण का। ये आक्रमण जो था वो मोहम्मद गजनबी का अंतिम आक्रमण था। दोस्तों, मोहम्मद गजनबी के साथ ही अलबरूनी भारत आया था। अलबरूनी मोहम्मद गजनबी के दरबार में ही रहा करता था। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, ये सब जो प्रसिद्ध विद्वान थे, ये सब मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहा करते थे और उसकी दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे, ऐसा इतिहास में बोला गया। तो दोस्तों, अलबरूनी ने किताबुल हिंद व तहकीके हिंद नामक पुस्तक की रचना की, जिससे उस समय का तत्कालीन इतिहास का पता चलता। फिरदौसी ने मित्रों शाहनामा की रचना की। अलबरूनी को अबू रेहान के नाम से भी जाना जाता है। इसका जन्म बतलाया गया है कि ख्वारिज्म नामक स्थान पर हुआ। मित्रों, 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी की मृत्यु हो गई। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के समक्ष यहाँ से बाद का इतिहास आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोई अगर त्रुटि रह जाती हो हमसे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।